गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज का प्लान था कुंभलगढ़ जाने का, बट अचानक से आज सुबह काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो गई एंड इट कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। तो अभी क्लाइमेट चेंज हो गया है, यू कैन सी इट्स वेरी फॉगी। बारिश भी पड़ सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड विद आवर डे। अभी बजे है सुबह के 8 एंड वी आर रेडी सिंस 6:30 इन द मॉर्निंग। ये चाय पीने के बाद देखते हैं हाउ वी कैन प्रोसीड अलॉन्ग, बट एटलीस्ट वी विल मेक श्योर कि नाथद्वारा और एकलिंग जी मंदिर हम लोग कवर कर पाए। इन पास्ट 3 डेज हमने उदयपुर सिटी के सारे ही साइट सीइंग स्पॉट्स कवर किए। आई होप आपको उससे काफ़ी जानकारी मिली रहेगी एंड यू वुड हैव एंजॉयड द व्लॉग। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग शावर्स इन दिस सीजन, बट लकीली हमने जो सैडल बैग्स के कवर कैरी किए थे, इट मेक्स इट वाटर प्रूफ, जिसके कारण हम अभी एकदम फ्रीली ट्रैवल कर पा रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग द राइड इन दिस क्लाइमेट। एकलिंग जी मंदिर इज अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उदयपुर सिटी, जिसे कवर करने के लिए लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स। एकलिंग जी का ओरिजिनल टेम्पल बापा रावल ने 734 AD में बनाया था, पर दिल्ली सल्तनत ने जब मेवाड़ पे हमला किया तब उन्होंने वो आइडल डिस्ट्रॉय कर दिया। लेटर ऑन हमीर सिंह जी इन 14th century रीबिल्ड दिस टेम्पल एंड फाइनली इन 15th century महाराणा कुंभा के बेटे राणा रायमल जी ने ये करंट टेम्पल बना के कंप्लीट किया। एकलिंग जी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में टोटल 108 श्राइन्स है और जो मेन डीटी गॉड एकलिंग जी है, इट्स अ 4-faced शिवालिंगम मेड ऑफ ब्लैक मार्बल। After riding for half an hour, we have finally reached कैलाशपुरी विलेज और सामने ही हमें दिखाई दे रहा है एकलिंग जी का मंदिर। We have reached Ekling Ji temple, which is a deity god of Maharana Pratap, the royal family. टेम्पल तो अभी फिलहाल बंद है। इट ओपन्स ऑन 3 different टाइमिंग्स, सुबह 4 बजे, 10:30 बजे और फिर शाम के 5 बजे। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए और विजिट करिए ये टेम्पल। यहाँ से अब हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। विल ट्रैवल टूवर्ड्स कुंभलगढ़। विल सी हाउ मेनी प्लेसेस वी कैन कवर इन दिस क्लाइमेट। So let's continue with the ride. द नेक्स्ट टेम्पल जो हमने डिसाइड किया विजिट करने के लिए इज नाथद्वारा, बट आप यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैवल करके सास बहू मंदिर भी विजिट कर सकते हो, विच इज अ 11th century विष्णु मंदिर। द डिस्टेंस बिटवीन एकलिंग जी टेम्पल एंड नाथद्वारा मेन मंदिर इज 30 किलोमीटर्स और इसे कवर करने के लिए आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स। द रोड कंडीशन इज सुपर्ब बिटवीन एकलिंग जी टेम्पल एंड नाथद्वारा। यहाँ से बाहर निकलते ही हमें वापस हाईवे पे कंटिन्यू करना है। As we are riding towards Nathdwara, let me tell you the story behind this temple. 1665 में मुगल बादशाह औरंगजेब के हाथों से बचाने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन के पास गोवर्धन से राजस्थान लाया गया था। जब मुगल सेना गोवर्धन आई तो भगवान के भक्तों ने उन्हें पिछले मुगल शासकों द्वारा मंदिर को दी गई उपाधियां और भेंट दिखाई। तब सेना कमांडर ने देवता को गोवर्धन से दूर ले जाने का आदेश दिया। लगभग 6 महीने तक मूर्ति आगरा में रही, जिसके बाद श्रीनाथ जी की मूर्ति के संरक्षक एक नए स्वर्ग की तलाश में मेवाड़ की यात्रा पर निकले, जिसे पूरा करने में 32 महीने लगे। In 1672, Lord Srinath Ji was placed in a new temple built in village Shihad, now called Nathdwara. अभी हम पहुंचे हैं नाथद्वारा एंड मंदिर इज ऑन माय राइट। सो लेट्स गो एंड विजिट द टेम्पल। भगवान को नाथद्वारा में बसाने के निर्णय में एक दिलचस्प कहानी शामिल है। जब भगवान को ले जा रहे रथ का पहिया शिहार नामक स्थान पर कीचड़ में फंस गया तो राणा ने इसे एक दैवीय संकेत के रूप में देखा कि भगवान कृष्णा यहाँ बसना चाहते थे और इस प्रकार इस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया। मंदिर के आसपास का एरिया काफ़ी विकसित है और आपको यहाँ पे तरह तरह की दुकानें मिलेंगी।
श्रीनाथ जी को भोग लगाने के लिए आपको यहाँ पे प्रसाद के रूप में काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी। मंदिर के बाहर ही आपको क्लॉक रूम और लॉकर रूम की फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पे आप अपना सामान और मोबाइल रख सकते हो। श्रीनाथ जी की हवेली में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके कारण हम वीडियो नहीं ले पाए। Now talking about the idol, it depicts a 7-year-old Lord Krishna अवतार लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल और यह मूर्ति ब्लैक मार्बल से बनी हुई है। नाथद्वारा में आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि पातरा, ढोकला, वड़ा, भजिया इत्यादि, और उसी के साथ आप भांग, गरम दूध, जलेबी और काफ़ी सारी मिठाई एंजॉय कर सकते हो। बट हमने पिया यहाँ पे उकाड़ा, जिसके अंदर जाते काफ़ी सारे मसाले और लेमन ग्रास। द टेस्ट वॉज डिलीशियस, पोस्ट विच वी कंटिन्यूड विथ आवर राइड। नाथद्वारा में आप श्रीनाथ जी टेम्पल विजिट करने के साथ साथ ही आप स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी विजिट कर सकते हो, विच हैज़ अ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू विच स्टैंड्स एट 369 feet tall. The park entry ticket for Statue of Belief is 200 rupees for adult and 100 for child. और अगर आप विंग गैलरी विजिट करना चाहते हो विच इज़ एट 270 to 280 feet हाई, उसका चार्जेस है 400 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 200 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। बट फिलहाल हम वो विजिट नहीं कर रहे हैं एंड वी आर राइडिंग टूवर्ड्स कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न रेंज ऑफ अरावली हिल्स, जो कि 48 किलोमीटर्स दूर है राजसमंद सिटी से एंड 84 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर। कुंभलगढ़ दो शब्दों से डिराइव किया गया है। पहला महाराणा कुंभा, जो कि यहाँ के शासक थे और जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था, एंड गढ़ मतलब फोर्ट। सो दिस इज हाउ द वर्ड कुंभलगढ़ इज डिराइव्ड। As we are riding towards कुंभलगढ़ फोर्ट, the road condition is not that great. यहाँ पे रोड मेंटेनेंस का काम चालू है और बारिश होने के कारण काफ़ी किच्चल हो गया है। बट एज वी अप्रोच द मेन रोड, हमने डिसाइड किया टू टेक अ हॉल्ट एट होटल अमरगढ़ इन, और यहाँ पे अभी हम करेंगे थोड़ा हल्का फुल्का लंच एंड विल बुक अ रूम इन दिस होटल इटसेल्फ। खाने में हमने मंगाया है सेव टमाटर की सब्जी एंड पराठा, a simple and light lunch. We paid 1000 rupees for this spacious double bedroom, जिसके अंदर सारी ही बेसिक amenities थी। This hotel is approx 6 kilometers away from कुंभलगढ़ fort. थोड़ी देर आराम करने के बाद we continued with our ride towards कुंभलगढ़। As we were riding towards कुंभलगढ़ फोर्ट, हमें दिखते हैं काफ़ी सारे रिसोर्ट्स एंड होटल्स। सो यहाँ पे आपको बजट एंड लग्जरी दोनों ही तरह के रिसोर्ट्स एंड होटल्स मिल जाएंगे। राणा कुंभा जो थे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 इयर्स इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे थे। आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही पूरा किला बनाया गया था और इसमें आप देखेंगे चारों तरफ अरावली माउंटेन्स। जो आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने इसी पहाड़ी को चुना था कि ये क्या फोर्ट जो है हमेशा दुश्मनों से छिपा है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट इज नॉट ए प्रॉपर लिविंग फोर्ट। वी हैव टेकन अ टिकट फॉर कुंभलगढ़ फोर्ट। 40 रुपीज पर पर्सन टिकट का कॉस्ट है एंड दिस इज राम पोल। दिस इज द टिकट।
फाइनली हम कुंभलगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एज पर प्लान हम लोग पहुंच तो गए हैं। रास्ते थोड़े खराब है, सो बी केयरफुल व्हाइल कमिंग टू कुंभलगढ़ फोर्ट। चलो अब ये फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं फटाफट और फिर वापस आएंगे रूम पे बिफोर इट गेट्स टू डार्क। मेन गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ये गणेश टेम्पल और उसके ही पास में है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। गणेश टेम्पल इज अ साउथ फेसिंग टेम्पल जो महाराणा कुंभा के द्वारा 1443 में बनाया गया था। मंदिर का दरवाजा बंद होने के कारण हम गणेश जी का आइडल नहीं देख पा रहे हैं, बट दिस मंडपा इज डेकोरेटेड विद सिंपल ब्रिक डिजाइन। एकदम सिंपल टेम्पल है पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमें सामने और एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, बट वहाँ जाने के पहले हम सारे ही स्ट्रक्चर्स हम लोग विजिट करेंगे जो गेट से लेफ्ट हैंड साइड पे है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, दैट वुड बी दी नेक्स्ट टेम्पल दैट वी वुड बी विजिटिंग। इसे चारभुजा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी नारायण टेम्पल और यहाँ पे लिखा है चारभुजा टेम्पल। दिस इज ईस्ट फेसिंग टेम्पल जो कि गणेश मंदिर के राइट हैंड साइड पे है एंड इट्स बिल्ट ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। यह मंदिर भी महाराणा कुंभा के द्वारा 1468 में बनाया गया था। यहाँ पे जो गॉडेस है उनके 4 हाथ होने के कारण इसे चारभुजा मंदिर भी कहा जाता है। तो गणेश टेम्पल और लक्ष्मी नारायण चारभुजा टेम्पल करने के बाद हम जाएंगे इस रास्ते से पैलेस की तरफ, विच इज़ अ 1 किलोमीटर वॉक। कुंभलगढ़ को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल्स इन द वर्ल्ड, स्पैनिंग 38 किलोमीटर्स, and it is also birthplace of the great king Maharana Pratap of Mewar. हमने 7th गेट पार किया जिसको बोलते हैं नींबू पोल, और हमें सामने ही दिखाई दे रहा है पैलेस। इसका जो आउटर सेक्शन है वहाँ पे पूरा ही वॉल स्टोन से बना हुआ है एंड यू कांट सी एनी ऑफ द पिलर्स इन दिस वॉल। राइट नाउ वी आर एट वन ऑफ द वॉच टावर्स इन द पैलेस। यहाँ से आपको पूरे ही कुंभलगढ़ का एरियल व्यू दिखेगा। एंजॉय द व्यू। Now we are entering Chogan Pole. और लेफ्ट हैंड साइड पे है कैनन हाउस, वो सामने की तरफ। We have crossed the 9th pole, Pagda pole, and entered the palace premises. और यही राइट साइड पे है कुंभा पैलेस, जहाँ पे राजा और रानी रहते थे। और अभी कुंभा पैलेस के अंदर यहाँ पे आपको नव दुर्गा माँ का मंदिर मिलेगा। These are the rooms of the queen, जहाँ पे ये आपको दिखेगा एक विंडो के ऊपर
एक तरह से पर्दा बना हुआ है। एंड दिस इज द रूम ऑफ द किंग, जहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी विंडोज बड़ी है, प्लस यहाँ पे कोई पर्दा भी नहीं है और यहाँ पे झरोखे निकले हुए हैं। दोपहर के वक्त कोहरा कितना है। वो है कैनन रूम, जो हमने एंट्री पे ही देखे थे। और यहाँ से आपको मारवाड़ का व्यू दिखेगा। कुंभा पैलेस के सामने ही है एक्सटेंशन ऑफ द पैलेस, जो कि फतेह सिंह जी ने बनाया था। सो दिस सेक्शन ऑफ द पैलेस वाज बिल्ट लेटर ऑन, और जो अभी हमने विजिट किया वो था पहला प्रायर कंस्ट्रक्शन। ये जो एक्सटेंडेड फोर्ट लेटर ऑन जो बनाया गया है उसे बादल महल भी कहा जाता है, बिकॉज इन मॉनसून ये बादलों से घिरा रहता है। हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जब भी आप दरवाजे से एंटर करेंगे आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहेगा, आपको आइदर लेफ्ट और राइट टर्न लेना पड़ेगा, which is one of the speciality of the design of this fort, और ये सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द सेंटर ऑफ द महल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा भैरव मुनि जी का मंदिर, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना बलिदान दिया था ताकि इस फोर्ट का निर्माण हो सके। These are again the room of Queen, which was built on later on, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ में हाथियों की पेंटिंग देख सकते हो, और ये है झरोखे। यहाँ से मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जनाना रूम के साइड से ही आपको स्टेयरकेस दिखेंगे जो आपको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट, और ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 3700 फीट हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो चलो यहाँ से हम व्यूज एंजॉय करते हैं। बिकॉज ऑफ फॉग विजिबिलिटी इज वेरी लो, हमें इतना कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ये साइड पे है रेस्ट ऑफ द फोर्ट। और लेट्स गो बैक। अब जाते हैं दूसरी तरफ ऑफ द फोर्ट, दैट इज द राइट साइड फ्रॉम द एंट्रेंस। राइट हैंड साइड से फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी सी इज वैदिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स। This complex is 3-story high and stands on 36 pillars forming an octagonal shape. यह कॉम्प्लेक्स महाराणा कुंभा द्वारा सन 1457 में किले के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात यज्ञ संपन्न हेतु बनवाया गया था। वेदा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाद आपको मिलेगा ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर, और उसके ही बाजू में है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन कुंभलगढ़, और यहाँ पे जो आप पिलर्स देख रहे हो, दिस पिलर्स वर इंस्टॉल्ड लेटर ऑन बाय महाराणा सांगा, और ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए गए हैं। और इसका जो मेन गर्भगृह है वो महाराणा कुंभा ने बनाया था, और इसके अंदर जो शिवलिंग है दैट इज 4.7 फीट हाई शिवलिंग मेड आउट ऑफ ब्लैक स्टोन।
नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में ही होता है लाइट एंड साउंड शो, बट ये आज होगा कि नहीं पता नहीं, बिकॉज कोहरा बहुत है, बट इट हैपन्स अराउंड 7 PM इन द इवनिंग। रात के समय में फोर्ट ऐसा कुछ दिखता है जब लाइटिंग होता है। और लाइट एंड साउंड शो का प्राइस है 177 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 89 रुपीज़ फॉर किड। ये शो शुरू होता है शाम को 7 बजे के बाद एंड इट्स अ 40-minute शो। लाइट एंड साउंड शो के बैक साइड पे ही है खेड़ा देवी टेम्पल। तो अब हम यहाँ से चलेंगे रिटर्न और फिर जाएंगे नीचे की तरफ और थोड़ा नाश्ता करेंगे। So we have completed the tour of कुंभलगढ़ फोर्ट। यहाँ ये साइड पे ओनली टेम्पल्स है और वो साइड पे है फोर्ट एंड पैलेस। इसके आगे जा सकते हो, बट एज सच वो फेंसिंग किया हुआ है। जितने भी टेम्पल्स थे वो सारे खंडित है, उसके अंदर मूर्तियाँ नहीं है। ओवरऑल वी एंजॉयड दिस प्लेस। वी स्पेंड 2.5 to 3 hours टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। अब जाते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, पेट पूजा करते हैं। आपको अगर यहाँ पे जिप लाइन करना है वो भी आप कर सकते हो, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट्स वेरी फॉगी, तो वो व्यूज़ हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये फोर्ट का विजिट पसंद आया रहेगा। हमने होल्ड लिया एट रेस्टोरेंट राधे राधे, जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ क्यूजिन्स मिल जाएंगे एंड इट हैज़ अ गुड सीटिंग कैपेसिटी। और हमने ऑर्डर किया पेपर सादा डोसा, जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसके साथ हमने मंगाई एक मसाला चाय। बहुत दिनों के बाद वी आर इंजॉइंग अ साउथ इंडियन क्यूजीन। डोसा काफ़ी क्रिस्प और मस्त था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल शाम को हमने स्नैक्स करने के बाद वी वेंट टू रूम एंड वी टूक अ रेस्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के कुछ साइट सीन्स। उसमें से एक है ये बोटिंग पॉइंट विच इज एट लाखेला तालाब, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे स्पॉट्स है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो इन कुंभलगढ़। देयर आर ओपन जिप्सीज विच फ्लाई अराउंड। वो आपसे 2000 या 2500 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको सारे ही साइट सीन्स इंक्लूडिंग कुंभलगढ़ फोर्ट आपको विजिट कराएंगे। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम टू विजिट कुंभलगढ़ फोर्ट इज़ इन इवनिंग, ताकि आप फोर्ट भी विजिट कर पाओ और उसके बाद लाइट एंड साउंड शो भी इंजॉय कर पाओ। और एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पे कर सकते हो इज़ अ फॉरेस्ट सफारी, जिसका चार्ज 3800 रुपीज़ से शुरू होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल। लाखेला तालाब के पास ही है जंगल सफारी का बुकिंग ऑफिस, जहाँ पे आप जंगल सफारी की बुकिंग कर सकते हो। द चार्जेस हैव बीन मेंशन ओवर देयर। ये सफारी शुरू होती है सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक और फिर शाम को शुरू होती है वापस 3 बजे से लेके 6 बजे तक। वो है बुकिंग ऑफिस। हम यहाँ से जा रहे हैं नानकपुर। वहाँ पे हम जैन टेम्पल विजिट करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद अ रिटर्न जर्नी।